Ex minister's son held for harassing mom daughter। एक्स का अर्थ होता है पूर्व, मिनिस्टर का अर्थ होता है मंत्री, और इसको अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं और इसका मतलब होता है का की के। तो पूर्व मंत्री का सन बेटा हेल्ड गिरफ्तार कर लिया गया। देखो होल्ड का जो पास्ट टेंस होता है वो हेल्ड होता है। तो पूर्व मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया फॉर के लिए, हरासिंग। हरास का अर्थ होता है किसी को तंग करना, किसी को परेशान करना या किसी का उत्पीड़न करना। उत्पीड़न करने के लिए मॉम एक माँ का, डॉटर और एक बेटी का। कहने का मतलब यह है कि माँ बेटी का उत्पीड़न करने के लिए, माँ बेटी को परेशान करने के लिए पूर्व मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। ये हाइलाइटेड पोर्शन है और क्या लिखा है इसमें, इंसिडेंट हैपेंड। इंसिडेंट का अर्थ होता है घटना, हैपन का अर्थ होता है घटित होना। ये घटना घटित हुई ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। व्हेन जब द टू एक्यूज्ड, दो एक्यूज्ड आरोपी, अराइव्ड पहुंच गए, एंड पास्ड और उन्होंने पास किया, एब्यूसिव एंड ल्यूड रिमार्क्स। एब्यूसिव का मतलब होता है गाली गलौच वाला और ल्यूड का मतलब होता है गंदा या भद्दा। तो दो आरोपी जो है पहुँचे और उन्होंने गालियाँ दी और गंदे और भद्दे कमेंट किए ऑन द वुमन, महिला को। व्हेन जब द डॉटर, बेटी ने स्टार्टेड शुरू किया रिकॉर्डिंग, और जब बेटी ने फ़ोन पे सारी घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, द मैन टर्न्ड एग्रेसिव। तो ये दोनों लोग जो है टर्न्ड एग्रेसिव, एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक हो जाना, क्रोधित हो जाना। तो ये दोनों आरोपी क्रोधित हो गए, आक्रामक हो गए, एंड डेयर्ड देम टू कॉल द पुलिस। देखो डेयर का मतलब उकसाना या ललकारना या भड़काना, हिम्मत दिखाना, इस तरह से करके होता है। और उन्होंने उनको ललकारा, उनको उकसाया कि ठीक है बुलाओ पुलिस को। कहा होगा ना उन्होंने कि ठीक है बुलाओ पुलिस को, देखते हैं पुलिस क्या करती है, इस तरह से शायद कहा होगा उन्होंने। और इधर डिटेल में क्या स्टोरी हुई है, क्या कहानी घटित हुई, वो पता लगेगी। द टू मन, दो आदमी। देखो MAN होता है तो वो सिंगुलर नंबर होता है, उसका मतलब एक आदमी होता है। और जब MEN हो जाता है तो ये प्लूरल हो जाता है, ये बहुवचन माना जाता है। तो टू मन, दो आदमी, आइडेंटिफाइड, जिनकी पहचान हुई, एज आर्यमान रघुवंशी, आर्यमान रघुवंशी के रूप में, जिसकी उम्र 28 साल है, एंड हिज एसोसिएट, एसोसिएट का अर्थ होता है साथी, और एक उसका साथी है जिसका नाम है सूर्य गुप्ता और इसकी एज है 18 साल। तो दो आदमी, एक आर्यमान रघुवंशी और एक उसका साथी सूर्य गुप्ता, वर अरेस्टेड, इनको गिरफ्तार कर लिया गया, फॉर अलेजली, अलेजली का अर्थ होता है कथित रूप से, हरासिंग, कथित रूप से उत्पीड़न करने के लिए, ए वुमन, एक महिला का, एंड हर डॉटर, और उसकी बेटी का, व्हेन, जब, दे स्टेप्ड आउटसाइड। स्टेप आउटसाइड का मतलब होता है घर के बाहर निकलना। और ये घटना कब हुई, जब ये माँ बेटी घर के बाहर निकली थी फॉर ए वॉक, टहलने के लिए, आफ्टर डिनर, रात का खाना खाने के बाद, इन मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर के न्यू मंडी एरिया, न्यू मंडी क्षेत्र में। रघुवंशी इज़ द सन ऑफ, और ये रघुवंशी जो है इज है द सन, बेटा, ऑफ फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर का ये बेटा है। और कैबिनेट मिनिस्टर कौन थे वो, सुधीर बालियान, यानी कि सुधीर बालियान का बेटा ये है जो कि कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। द इंसिडेंट हैपेंड, ये इंसिडेंट, ये घटना, हैपेंड घटित हुई, ऑन फ्राइडे,
फ्राइडे नाइट, ये घटना फ्राइडे की नाइट को घटित हुई। व्हेन, जब द टू एक्यूज्ड, दोनों आरोपी अराइव्ड पहुंच गए ऑन ए स्कूटर, एक स्कूटर पे सवार होकर के, एंड पास्ड एब्यूसिव एंड ल्यूड रिमार्क्स, और उन्होंने गंदी भद्दी गालियाँ दी और गंदे गंदे उन्होंने कमेंट किए। ल्यूड का मतलब गंदे भद्दे। ऑन द वुमन, महिला पे। व्हेन, जब द डॉटर, बेटी ने, इन हर 20s, जो कि लगभग 20 साल की है, स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, जब इस महिला की बेटी ने इस घटना को रिकॉर्ड करना शुरू किया, द हरासमेंट, यानी कि ये जो गंदी भद्दी गाली दे रहे थे और इन महिला को तंग कर रहे थे, तो जब इस महिला की बेटी ने इस घटना की रिकॉर्डिंग शुरू की तो क्या हुआ, द मैन टर्न्ड एग्रेसिव, तो ये आरोपी जो थे, ये लोग जो थे वो क्रोधित हो गए, आक्रामक हो गए, एंड डेयर्ड दैम टू कॉल द पुलिस, और उनको ललकारा कि ठीक है बुलाओ पुलिस को। द टू men even entered the courtyard of the woman's house. The men, ये जो दोनों आदमी थे, even entered, इन्होंने प्रवेश कर लिया, the courtyard, courtyard का अर्थ होता है आंगन, of the women's house, इन महिलाओं के घर का जो आंगन है उसमें भी ये आरोपी घुस आए। सून, शीघ्र ही, द वुमेन्स फैमिली, शीघ्र ही, इन वीमन है, वीमन क्योंकि MEN आ रहा है, WOMAN होता है तो उसको पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं वुमन, एक महिला के लिए होता है, और जब WOMEN होता है तो ये बहुवचन होता है और इसको पढ़ते हैं वीमन। सून द वीमेंस फैमिली, शीघ्र ही जो इस महिला का परिवार है तो उस महिला के परिवार के जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, केम आउट, वो बाहर आ गए, ऑफ द हाउस, घर के, एंड इसका फल ब्रोक आउट, और वहाँ पे जो है एक झड़प जो है वो हो गई, बिटवीन, बीच में, दैम, उनके, एंड द हरासर्स, हरासर का मतलब ये जो उत्पीड़न करने वाले लोग थे, परेशान करने वाले लोग थे, उनके बीच में और इन महिलाओं के परिवारजनों के बीच में झड़प शुरू हो गई। एज द सिचुएशन एस्केलेटेड, एज जैसे ही, द सिचुएशन ये परिस्थिति, एस्केलेट और भी ज़्यादा उग्र हुई, यानी कि जैसे ही मामला और भड़का, द टू फ्लेड, ये दोनों वहाँ से भाग गए। फ्ली की सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है फ्लेड होती है। फ्ली का मतलब फरार हो जाना, भाग जाना, तो ये वहाँ से भाग गए। फॉलोइंग ए कंप्लेंट, फॉलो करते हुए एक कंप्लेंट, एक शिकायत को, यानी कि एक शिकायत के आधार पर, वाई द फैमिली, जो इन महिला के परिवारजनों ने दी, एक केस वॉज रजिस्टर्ड, तो एक केस दर्ज कर लिया गया, एट न्यू मंडी पुलिस स्टेशन, न्यू मंडी पुलिस स्टेशन में, अंडर BNS सेक्शन 74, और केस कौन सी धाराओं में दर्ज हुआ, अंडर, अंतर्गत, BNS की फुल फॉर्म भारतीय न्याय संहिता होती है, तो भारतीय न्याय संहिता की सेक्शंस में अर्थात धाराओं में केस दर्ज हुआ। कौन सी धाराएं, 74। क्यों लगाई जाती है धारा, असोल्ट का मतलब होता है हमला करना, और क्रिमिनल फोर्स या आपराधिक ताकत का इस्तेमाल करना, अगेंस्ट ए वुमन, एक महिला के खिलाफ। ठीक है, तो किसी महिला पे हमला बोलना या किसी के खिलाफ आपराधिक कृत्य करना के लिए 74 धारा लगाई जाती है। 79 धारा में भी केस दर्ज हुआ। ये क्यों लगाई जाती है, वॉलेंटरली का मतलब होता है जानबूझकर या इरादतन। कोजिंग हर्ट, किसी को हर्ट करना, यानी कि इरादतन किसी को हर्ट करना, किसी का दिल दुखाना, किसी को चोट पहुंचाना, इसके लिए जो है ये धारा लगती है। 352 इस धारा में केस दर्ज हुआ, और ये धारा क्यों लगती है, इंटेंशनल इंसल्ट। इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझकर, इंसल्ट करना, अपमान करना, एम्ड एट प्रोवोकिंग ब्रीच ऑफ पीस, जिससे कि ब्रीच ऑफ पीस हो जाए, जिससे कि शांति भंग हो जाए, उसके लिए। एंड 1152 और
इस धारा में केस दर्ज हुआ और ये लगती है वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने के लिए ये धारा लगाई जाती है। द एक्यूज्ड वर ऑल्सो, द एक्यूज्ड आरोपी वर थे ऑल्सो भी बुक्ड, तो इन आरोपियों को बुक किया गया, अर्थात इन पे केस दर्ज हुआ अंडर BNSS सेक्शन 170। और ये क्यों लगाई जाती है धारा? ऑथोराइजेज पुलिस, पुलिस को ऑथोराइज करना, ऑथोराइज का मतलब अधिकृत करना, टू मेक प्रिवेंटिव अरेस्ट, प्रिवेंटिव का मतलब रोकथाम संबंधी होता है, अरेस्ट का गिरफ्तारी, विदाउट ए वारंट, बिना वारंट के। आफ्टर एग्जामाइनिंग CCTV फुटेज एंड द वीडियो, आफ्टर एग्जामाइनिंग, एग्जामाइन करने के बाद यानी कि जांच पड़ताल करने के बाद CCTV फुटेज की और द वीडियो, और वीडियो की, पुलिस आइडेंटिफाइड, पुलिस ने पहचान की, एंड ट्रेस्ड, और ट्रेस कर लिया, खोज निकाला, द एक्यूज्ड आरोपियों को। हु वर अरेस्टेड, हु जो वर अरेस्टेड जो गिरफ्तार कर लिए गए, ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ ही घंटों के बाद। द एक्यूज्ड वर प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट, द एक्यूज्ड ये आरोपी, वर प्रोड्यूस्ड इनको प्रोड्यूस किया गया, इनको भेजा गया या पेश किया गया, बिफोर ए मैजिस्ट्रेट, तो इन आरोपियों को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। हु ग्रांटेड दैम बेल, हु जिसने ग्रांट कर दिया, प्रदान कर दिया, दैम उनको बेल जमानत, और मैजिस्ट्रेट ने इनको जमानत दे दी ऑन सैटरडे, सैटरडे को। सेड द SHO, ये बात SHO ने कही जिनका नाम है ब्रजेश कुमार शर्मा। SHO की फुल फॉर्म होती है स्टेशन हाउस ऑफिसर, तो ब्रजेश कुमार शर्मा जो कि स्टेशन हाउस ऑफिसर हैं, उन्होंने ये बात कही। SP सिटी, जो SP सिटी हैं, SP की फुल फॉर्म होती है सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं जिनका नाम अमित जैन है, सैड उन्होंने कहा। यहाँ पे ट्रांसलेशन के हिसाब से पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि ये पोर्शन जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, SP सिटी अमित जैन, और ये वर्ब का काम कर रहा है, और से की सेकंड फॉर्म सैड होती है और थर्ड फॉर्म भी सैड ही होती है, लेकिन यहाँ पे इसको सेकंड फॉर्म काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के और मेन वर्ब के बीच में कोई भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब हो रहा होता बीच में और तब सैड आता, तो उसको इन दैट केस उसको माना जाता थर्ड फॉर्म। चूँकि बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसको माना जाएगा सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। तो द SP अमित जैन सेड, क्या कहा उन्होंने? फर्दर, आगे का लीगल कानूनी प्रोसीडिंग्स कार्यवाही आर हैं अंडरवे, अंडरवे का मतलब होता है जारी। तो SP ने बताया कि आगे की जो कार्यवाही है वो जारी है, वो की जा रही है। देखो, जब कानून अपना तरीके से काम करता है तो फिर वो चाहे आम आदमी हो और चाहे मंत्री का बेटा हो, सब पे समान रूप से कार्यवाही होती है, जैसा कि इस न्यूज़ में पढ़ने को मिला। लेकिन कई बार जो है ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो प्रशासन है वो दबाव में आ जाता है और सही से कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो जैसे यहाँ पे कार्रवाई देखने को मिली, तो उसी तरह से कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई आम इंसान हो और चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।